स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। दिल्ली में आज से अनलॉक की तैयारी शुरू। डीडीएमए ने जारी किया आदेश। दिल्ली में पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों की इजाजत। बाकी बंदिशें 7 जून सुबह 5 बजे तक रहेंगी लागू। दिल्ली में अनलॉक के दौरान प्रोडक्शन यूनिट्स में अलग अलग समय पर बुलाए जाए कर्मचारी और सबके लिए जरूरी होगा ई पास। दिल्ली में कोरोना के 946 नए केस आए सामने, वहीं 1803 लोग हुए ठीक। बीते 24 घंटे में 78 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर में बिगड़ सकते हालात, आईआईटी दिल्ली ने किया आगाह। आईआईटी दिल्ली के अनुसार तीसरी लहर में दिल्ली में रोजाना 45,000 से भी ज्यादा केस मिलेंगे। तीसरी लहर में ऑक्सीजन की भारी जरूरत पड़ सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगेगी या नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। कोविशील्ड को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट का बयान। जून में कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज करेंगे सप्लाई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले में आई कमी। बीते 24 घंटे में 18,600 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 402 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1062 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना से 22 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 3,000 मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल में कम हुई कोरोना की रफ्तार। 2 हफ्ते बाद संक्रमण के सबसे कम 11,284 मामले आए सामने। ओडिशा में 16 दिनों के लिए बढ़ाया गया है लॉकडाउन। 17 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,871 नए मामले आए सामने। एक दिन में 25 लोगों की गई जान। यूपी में कोरोना कर्फ्यू में ढील। 1 जून से खुलेंगे बाजार। 600 से ज्यादा कोविड केस वाले 20 जिलों में जारी रहेगी सख्ती। 55 जिलों को दी गई है छूट। यूपी में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार और रविवार को पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी। यूपी में सभी सरकारी दफ्तर 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थान अभी बंद रहेंगे। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में मिले 1,908 नए बीमार। 140 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में भी धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2,278 नए पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से 66 मरीजों की हुई मौत। एमपी में 2% से नीचे आया कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। बीते 24 घंटे में मिले 1,476 नए मामले। 60 मरीजों की मौत। होशंगाबाद में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का नया तरीका। 100 लोगों को वैक्सीन लगवाने पर 21,000 का इनाम देंगे बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह। इंदौर में कोरोना से ठीक हुए बच्चों पर नई आफत। 50 बच्चों में नजर आए मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण। डॉक्टर्स बोले नहीं है घबराने की जरूरत, संभव है इलाज। बिहार में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में आए मात्र 1,491 नए केस। पटना और समस्तीपुर में मिले 100 से ज्यादा संक्रमित। यास के चलते कोरोना टेस्ट पर पड़ा असर। झारखंड में कोरोना की ग्राफ में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में सूबे में 703 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। राजधानी रांची से 72 पॉजिटिव मामले आए सामने। राजधानी रांची में 24 घंटे में 104 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कुल 3,36,240 पॉजिटिव मामले हो गए। झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने चाईबासा के चक्रधरपुर वन विश्रामागार में भी मनाया हिंदी पत्रकारिता दिवस। कोरोना काल में पत्रकारों की स्थिति पर हुई चर्चा। इन इलाकों में मोबाइल यान की मदद से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन इन ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी वैक्सीन लेने की कम संख्या में पहुंच रहे हैं। यूपी बिहार सीमा पर स्थित गंडक दियारा के इलाके में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। कोरोना संकट के बीच में योगा पट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका रहा ताला। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक महिला को हिरासत में लिया। महिला पर ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप। मोतिहारी में कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिला प्रशासन ने तीसरी लहर से मुकाबला करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत सिविल सर्जन ने 2,814 पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत बताया। झारखंड स्वास्थ्य के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैक्सीनेट करने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। उन्होंने कहा हमारे पास सेंटर की कमी नहीं है, हमारे पास वैक्सीनेट करने के लिए लोगों की कमी नहीं है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के सभी अस्पतालों के लिए हैदराबाद से भेजा मेडिकल उपकरण। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सभी उपकरणों को अररिया सिविल सर्जन को सौंपा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने विशेष विद्यालय के सभी कोरोना केस नेगेटिव होने पर जताई खुशी। होली के बाद विश्वविद्यालय में 100 से ज्यादा लोग हुए थे कोरोना संक्रमित। मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर में कोरोना संकट के चलते बंद होने से पंडों की स्थिति हुई बदहाल। जिलाधिकारी ने 1 महीने का राशन और आर्थिक मदद देने की हुई है मांग। भागलपुर के मौजाहिदपुर थाना में नव पदस्थापित इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने दलबल के साथ किया फ्लैग मार्च। लोगों को कोरोना नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील की। बाढ़ में पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी सख्ती बरत रही है और बाढ़ के स्टेशन, चौक, बाजार, कचहरी, बाजार, सदर बाजार इलाके में रोक टोको कार्यक्रम भी चलाए गए। बिहार में लॉकडाउन और कोरोना की समीक्षा के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज होने वाली है। इस बैठक की सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला लेंगे। बिहार में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत गर्मा गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा है कि 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। साथ ही विरोधी दल सरकार के दावों को खोखला बता रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने फुलवारी विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। धनबाद में केंद्र सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है। साहिबगंज में केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्री का वितरण किया है। मंडरो प्रखंड के कई इलाकों में मास्क और सैनिटाइजर बांटा गया। धनबाद कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के 7 साल को बताया है धोखा। बीजेपी के द्वारा आयोजित सेवा दिवस को बताया दिखावा। कटिहार के रेल मंडल के हरीशचंद्रपुर कुमेदपुर रेलखंड में सिलीगुड़ी मालदा डीएमयू अचानक से डिरेल हो गई है। हालांकि इस घटना में किसी भी रेल यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। बाढ़ अनुमंडल के बंडा दियारा इलाके में भारी बारिश के चलते गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दियारा इलाके में किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बक्सर में पुलिस ने रवि सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रवि सिंह की हत्या 28 मार्च को मुरार थाना इलाके के फफदर गांव में कर दी गई थी। धनबाद जिले के भाटडीह ओपी क्षेत्र में एक अधेड़ की मौत वज्रपात से हो गई है। घटना उस वक्त हुई जब दामो देशवाली अपने नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास की घेराबंदी कर रहा था। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आए हैं, जहां इलाज के लिए भर्ती महिला की हालत बिगड़ने के बाद भी सुध नहीं ली गई है और बाद में जी मीडिया की पहल पर महिला को ऑक्सीजन की सुविधा दी गई। रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में गंगौली गांव में करंट की चपेट में आने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं। सभी मजदूर बिजली के खंभे से तार बदल रहे थे। नवादा में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक विवाहिता ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रजौली थाना क्षेत्र की है। नालंदा जिले में भारी बारिश ने फल दुकानदारों की कमर को तोड़ दिया है। लगातार बारिश के चलते बिहार शरीफ फल मंडी में खरीदार नहीं आने से लाखों रुपए का फल रखे रखे बर्बाद हो गया है। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई। नालंदा के वेना थाना इलाके के गिरधर चक गांव में मछली मारने के विवाद में खुलेआम मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने 3 दबंगों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सीमावर्ती क्षेत्र के NH 28 पर सड़क हादसा हुआ, जहां निकाह कर लौट रहे दूल्हा गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी। रोहतास जिले के दिनारा में बाइक दुर्घटना में भाई बहन की मौत हो गई। दोनों बच्चे अपने पिता के साथ बाइक से जा रहे थे और इस दौरान सामने से दूसरे बाइक ने उनको टक्कर मार दी। लखीसराय में बंद राइस मिल में बालू के नीचे मिली शराब की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बक्सर में जुमराव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। NH 120 के पास लूट की बाइक के साथ 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बक्सर में जमीनी विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हुए। कई राउंड हवाई फायरिंग के बाद पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सासाराम में मुफस्सिल थाना के ताराचंडी के पास अनियंत्रित बस में ऑल्टो कार ने टक्कर मार दी। कार सवार एक महिला समेत 5 लोग हुए जख्मी। छपरा में डबल डेकर पुल निर्माण के लिए मापी के कार्य का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। लोगों ने प्रशासन पर जमीन छीनने का लगाया आरोप। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अबगिल गांव में ताड़ी दुकान पर बैठे शराबियों ने की है राहगीर के पिटाई। ग्रामीणों ने SP से ताड़ी की दुकान हटवाने और उचित एक्शन लेने का अनुरोध किया।
इस साल 151 करोड़ कटौती की गई है। इससे राज्य सरकार पर पारा शिक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय में अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। अब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। छपरा के एकमा में सोनाटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में हुए गोलीकांड पर सारण के एसपी संतोष कुमार ने जायजा लिया। छपरा के रसूलपुर में एक महिला से गहने की ठगी कर रही 2 महिलाओं को ग्रामीणों ने पकड़ा। माझी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव की रहने वाली महिला पीड़िता से ठगी कर रही थी। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर करैया गांव निवासी राजू पासवान नामक युवक की हुई मौत। अंबा थाना क्षेत्र के गंगतुआ गांव के पास की पूरी घटना। राज्य में चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों पर बंद घरों से चोरी करने का आरोप। बोकारो के कोनार नदी में डूबे 2 लोगों में से एक का शव बरामद हुआ है। अभी भी छात्र के शव की तलाश जारी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विक्रम के सिगौड़ी थाना क्षेत्र के नरौली मठिया गांव में 2 पक्षों के बीच में जमकर रोडेबाजी और साथ ही गोलीबारी। गांव में अभी भी तनावपूर्ण माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। विक्रम के नौबतपुर थाना क्षेत्र के शहरामपुर में एक व्यक्ति के घर से मिला हिरण का बच्चा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरण को कब्जे में। शेखपुरा में अरियरी थाना क्षेत्र के रंका गांव में करंट लगने से किसान की हुई मौत। खेत में मवेशी के लिए चारा लाने जा रहा था मृतक। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 जून को हो गई बैठक। सस्ते लोन और ब्याज दरों को लेकर हो सकती है चर्चा। छोटे उद्यमियों के लिए बढ़ा बिना गारंटी लोन का दायरा। अस्पताल, नर्सिंग होम, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए उद्यमी ले सकते हैं 2 करोड़ तक का लोन। 1 जून से एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदल सकती है। तेल कंपनियां 1 और 15 तारीख को रेट की समीक्षा करती है। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 809 रुपए। ज्वेलरी हॉलमार्किंग अब 1 जून से लागू नहीं होगी। ज्वेलर्स की मांग पर इसे 15 जून तक टाल दिया गया है। सरकार ने कमेटी का भी गठन किया। इनकम टैक्स विभाग 7 जून से आईटीआर की गई वेबसाइट लॉन्च करेगा। 1 से 6 जून तक मौजूदा वेबसाइट का आईटीआर संबंधी काम नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से बैंक चेक पेमेंट के नियमों में करेगा बदलाव। बैंक पॉजिटिव पे कंफर्मेशन सर्विस करेगा शुरू। BMW का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्टिंग पर आया नजर। कई खास फीचर्स के साथ बेहद ही आकर्षक दिख रहा है डिजाइन। 5 दरवाजों वाली महिंद्रा थार को टक्कर देगी मारुति की SUV। ऑफ रोडर चिमनी के 5 डोर वर्जन को लाने की बना रही है योजना। जीप ने 7 सीटर SUV का नाम किया है कंफर्म। आने वाली 7 सीटर SUV का नाम होगा कमांडर। चीन की वाहन कंपनियां नहीं आ रही अपनी आदतों से बाज। इस बार कावासाकी निंजा की नकल कर तैयार की गई है फिंजा 500। रमेश पवार के साथ कड़वाहट को लेकर बोली मिताली राज, जब आप टीम इंडिया के लिए खेलते हैं तो व्यक्तिगत पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती। संजय मांजरेकर से विवाद पर रविंद्र जडेजा का खुलासा। जश्न के दौरान खोज रहा था कमेंट्री बॉक्स। PSL 6 की राह में PCB झेल रहा अड़चने। सरफराज समेत 11 पाकिस्तानी को UAE जाने से रोका गया। सिद्धार्थ पिठानी के बाद अब NCB ने कसा सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों पर शिकंजा। पूछताछ के लिए भेजा समन। शिल्पा ने कैरी किया पीले रंग का शरारा। ड्रेस की कीमत डिजाइनर की वेबसाइट पर 98,000 रुपए। कृति सनन ने लगाई हाउस हेल्प के लिए मदद की गुहार। बोली आइए उनकी मदद करते हैं जो हर रोज हमारी मदद करते हैं। माधुरी दीक्षित बेटे आर्यन ने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन। अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर करके दी शुभकामनाएं। सुनिधि चौहान ने इंडियन आइडल में जज नहीं बनने पर किया खुलासा। हमें कहा जाता है कि प्रतियोगिताओं की सराहना कीजिए। वरुण धवन को फिल्म गैंगस्टर का गाना ना जाने कोई है बेहद पसंद आया। फैंस के साथ शेयर किया डाइट प्लान। हिना ने गाने की शूटिंग का वीडियो किया शेयर। कश्मीर में टॉर्चर कर देने वाली ठंड में शूट हुआ है वीडियो। बारिश बन जाना सॉन्ग 3 जून को रिलीज। हिना ने गाने की शूटिंग का वीडियो भी शेयर किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी। अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत, करीब 25 लोग घायल। श्रीलंका में जहाज में लगी आग पर काफी हद तक पाया गया है काबू। 6 दिन बाद आग पर पाया गया काबू। भारत कश्मीर की पूर्व स्थिति बहाल करे तो पाकिस्तान बातचीत को तैयार। इमरान ने फिर अलापा कश्मीर करार। चीन में घटती जन्म क्षमता से संकट झेल रही है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। सेना में लाखों पद हैं खाली। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट को रोकने की दवा की है विकसित। चूहों पर इस दवा का प्रयोग सफल रहा है।
वुहान की लैब में चीनी वैज्ञानिकों ने ही बनाया था कोरोना वायरस। नए अध्ययन में किया गया है सनसनीखेज दावा। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद कृष्ण मूर्ति बोले, इंडिया को वैक्सीन दिलाने का कर रहा पूरी कोशिश। नेपाल में विपक्ष ने खुला मोर्चा, कहा ओली की बात नहीं माने सरकारी विभाग, गैर लोकतांत्रिक है सरकार। तिब्बत को चीनी प्रांत बनाने की कोशिश में है चीन, प्रताड़ित कर वहां के लोगों की कर रहा है नस्बंदी। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अगले महीने स्पेस स्टेशन भेजेगा चीन, क्रू में नहीं शामिल होगी कोई महिला। अफगानिस्तान के एक शादी समारोह पर मोर्टार से दागे गए हैं गोले, 7 लोगों की मौत, 4 घायल।